नमस्कार दोस्तों, फिर मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ नया समाचार लेकर। दोस्तों, मैं अभी हरियाणा प्रदेश पर चर्चा करूँगा। चूँकि हरियाणा प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके साथ साथ झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, बिहार में भी उपचुनाव होने वाले हैं। तो बहुजन समाज पार्टी जो है अब अपने मजबूती के साथ उपचुनाव भी लड़ने वाली है और आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसमें भी अपनी मजबूती को दिखाने वाली है दूसरे पार्टियों को। और हो सकता है कि किसी न किसी दल के साथ अगर वैसा उनको लगे तो गठबंधन भी वो कर सकती है। जिस प्रकार हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के साथ बसपा ने गठबंधन किया है, ठीक उसी प्रकार अब ये हर प्रदेशों में कुछ न कुछ नया करने वाली है। तो मैं आपको ये बताते चलता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में जो 1 अगस्त को, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हरियाणा प्रदेश में 1 अगस्त को साझा रैली, संयुक्त रैली, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का साझा रैली कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। मैं आपको कुछ फुटेज दिखाऊंगा, उसमें देखिएगा आप कि 1 अगस्त को जो उन्होंने साझा रैली किया है उसमें ज़बरदस्त लोगों का उत्साह है। और उस भीड़ को आप देखकर आप समझेंगे कि हाँ, इस साझा कार्यक्रम का कुछ अलग ही मतलब है। आपने देखा होगा कि भीड़ जो है वो आपने देखा होगा, भीड़ देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मैं ये आपसे ये कहने के लिए आपके सामने आया हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन हुआ है और 1 अगस्त जो संयुक्त रैली इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो लगातार 13 अगस्त तक चलेगी। 10 विधानसभा में इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने मिलकर संयुक्त कार्यक्रम बनाया है। इनेलो और बसपा का जो गठबंधन प्रदेश में एक नई ताकत के साथ, एक नई जोश के साथ उभर रहा है। ताज़ा सर्वे में ये भी पता चला है, क्योंकि बहुत सारे लोकल न्यूज़ भी होते हैं और कुछ न्यूज़ वालों ने ये सर्वे किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, जिसमें बसपा को 37 सीट मिला है, गठबंधन में 37 सीट लड़ने के लिए मिला है। उसमें सर्वे में ये पता चल रहा है कि 15 सीट जो है बहुजन समाज पार्टी जीत रही है और बची 22 सीट। तो 22 सीट पे बहुत ज़बरदस्त टक्कर है, बहुत ज़बरदस्त टक्कर है। आप अनुमान नहीं लगाइएगा कि 15 सीट जीतने के बाद 22 सीट जो है ज़बरदस्त टक्कर है। और आगामी जो विधानसभा का जो रिजल्ट आएगा उसमें ये गठबंधन का सरकार भी बनने जा रही है। वहाँ का सर्वे यही कह रहा है, यही बता रहा है। तो उसमें ये है कि 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 15 सीट जो है सर्वे में दिखाया है कि बसपा जीत रही है और 22 सीटों पर जो है कड़ी मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का संयुक्त साझा रैली स्टार्ट हो गई, 1 अगस्त से स्टार्ट हो गई है। मैं आपको बता चुका हूँ। इन दोनों दलों ने 1 अगस्त से 13 अगस्त तक प्रोग्राम तैयार कर लिया है। 1 अगस्त से 13 अगस्त तक लोकसभा वाइज इन्होंने प्रोग्राम तैयार कर लिया है। इन लोगों ने 10 लोकसभा क्षेत्र में बैठक करेंगे। इन बैठकों में इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी होंगे। दोनों का साथ साथ कार्यक्रम चल रहा है भाइयों, मेरे दोस्तों। और आकाश आनंद को फायर नेता के रूप में देश के युवा जो है प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो हम लोग को ये देखना होगा कि साथ ही साथ इनेलो और बसपा का जो प्रदेश स्तरीय नेता है, जिला स्तरीय नेता है और हल्का प्रधान कार्यकर्ता है, सारे लोग जो है भाग लेंगे इसमें। 1 अगस्त से 13 अगस्त तक इन्होंने प्रोग्राम जो प्रारंभ किया है, संयुक्त रैली, संयुक्त बैठक का जो प्रोग्राम इन्होंने तय किया है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन 1 अगस्त का जो आपने मैं फुटेज दिखाया आपको कि उसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है, उत्साह, जोश, उमंग कुछ अलग ही देखने को मिला है। तो हम लोग को देखना ये है कि इन्होंने जो गठबंधन किया है और इस गठबंधन में जो हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं बहुत उत्साहित हैं। और ये मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि साथ ही साथ इनेलो और बसपा प्रदेशाध्यक्ष समेत लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा की कार्यकारिणी के सदस्य, जिसमें जिला प्रधान, हल्का प्रधान और कार्यकर्ता भाग लेंगे। मैं आपको 10 लोकसभा स्तरीय बैठक इनेलो और बसपा के बनाई हुई कार्यकर्ता संयुक्त साझा प्रोग्राम को कैसे करेगी, कहाँ करेगी और कौन कौन तारीख को करेगी, ये मैं सब आपको जानकारी दूंगा। ये आपको मैं पूरा लिस्ट भी दूंगा, 1 अगस्त से 13 अगस्त तक का लिस्ट भी आपको मैं फुटेज पे डालूंगा, वो आप देख लेंगे। आपने फुटेज को भी देखा और वो सारा जो कार्यक्रम है उसका भी इन लोगों ने लोगो तैयार किया है। संयुक्त रैली, संयुक्त बैठक जो भी हो, उसका इन लोगों ने बहुत ही मेहनत के साथ चुनाव को लड़ेंगे, अपने ताकत को दिखाएंगे। 1 अगस्त को अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के जगधारी में, 2 अगस्त को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के थानेसर में होगा। मैं आपको 1 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक का जो प्रोग्राम इन्होंने जो फिक्स किया है, प्रोग्राम जो इन्होंने बनाया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 अगस्त को इन्होंने जगधारी में प्रोग्राम किया, 2 अगस्त को कुरुक्षेत्र लोकसभा में प्रोग्राम करेंगे और 3 अगस्त को करनाल लोकसभा क्षेत्र के अस्संध एक जगह अस्संध में इन लोगों का प्रोग्राम है। 6 अगस्त को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोहाना में इन लोग का प्रोग्राम है। 7 अगस्त को रोहतक लोकसभा क्षेत्र के झज्जर में प्रोग्राम है। 8 अगस्त को गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के सोहना में प्रोग्राम इनका है। 10 अगस्त को पृथला में इनका प्रोग्राम है। 11 को चरखी दादरी में इनका प्रोग्राम है। 12 को बरवाला में इनका प्रोग्राम है और 13 को सिरसा शहर में इनका प्रोग्राम है। तो इस प्रकार इन्होंने 1 से लेकर 13 अगस्त तक साझा प्रोग्राम तैयार कर लिया है। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी और इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इन प्रोग्रामों के मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। तो हम लोग को देखना है भाइयों कि आगामी लोकसभा चुनाव जो है हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल चुनाव लड़ रही है और आने वाला समय में इनकी सरकार
बनने वाली है। फिर आपसे मिलेंगे। जय भीम, जय भारत।